श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहकर श्री राम कथा के लिए सभी को स्वागत करता। आप लोग लंका कांड अंतर्गत अंगद रावण संवाद को सुन रहे हैं। तो बाक युद्ध में अंगद रावण को कहा, मैं तुझे जमीन में पटक कर तेरा सभी सेनाओं को मारकर तेरी लंका गांव को विध्वंस करके तुम्हारी युवतीन अर्थात तुम्हारी रानियों के साथ मैं जनक सुता को ले जाने के लिए समर्थ हूं, ऐसा अंगद ने कहा। तो ही पटकी मही से नहती चौपट करी तब गाँव, चौपट करी तब गाँव। तब युवती न समेत 60 जनक सुत ही ले जा, जनक सुत ही ले जा। इतना अगर मैं करूं तो इसमें कुछ बड़ाई की बात भी नहीं है। अरे मरे हुए को अगर कोई जब मारेंगे तो उसके पुरुषत्व की निंदा होती है। इसमें कुछ पुरुषत्व नहीं, ऐसा कहा जाता है। जो वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अत्यंत दरिद्र, कलंकी, अत्यंत वृद्ध, सदारोगी रहने वाला और जो निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, जो विष्णु विमुख श्रुति अर्थात वेद और संतों का विरोधी होते हैं, अपना ही शरीर को आत्मा जानकर पोषण करने वाले हैं, जो सभी को निंदा करने वाले हैं, जो पाप की खानी है। ये जो 14 प्राणियों को मैंने वर्णन किया, अंगद जी कहते हैं ये 14 प्राणी जीते ही सब अर्थात मृतक के समान है। अरे खर, ऐसा विचार करके मैं तेरा वध नहीं करता, बस अब मुझको क्रोध, अब मुझसे क्रोध पैदा न करो। जो अस करऊं तदपि न बढ़ाई, जो अस करऊं तदपि न बढ़ाई। मुए हूँ, जो मरे हुए को मुए हूँ बधे नहीं कछु मनसाई। कौल काम बस कृपी न विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा।
सदारोगवश संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक खानी जीवत सब समान ते प्राणी अस विचारी खल बधौ न तो अवजनी ऋष उपजा वसी मोही। रावण कह सकता था कि ऐसा पुरुषार्थ अगर तुम में है तो तुम जानकी को लेकर क्यों नहीं चले जाता। अंगद कहते हैं कि जो ऐसा करूं तो भी बड़ाई नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, इसमें बड़ाई नहीं है। कारण अपने को सूर मानने वाला यदि अपने के सुर मानने वाला यदि तो डरपोक है तो उसे मानने में क्या फायदा है, कोई जस नहीं है। जो असी करऊं तदपि न बढ़ाई, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। इसका कारण मुए हूँ बधे कछु नहीं प्रभुताई, मुए हूँ बधे कछु नहीं मनुसाई। अर्थात जो मरे हुए को मारने से न तो प्रशंसा होगा न स्वर्ग पदवी होगा। कौल जो 14 प्राणियों का उदाहरण रावण में दिया अंगद, इसका एक एक भाव आप लोग सुन लीजिए। कौल अर्थात वाम मार्गियों को कौल जो कहा जाता है, इसका जो विश्लेषण है कि अंत शैवा, अंदर में ये शैव है, बाहर में बही सक्ता, बाहर में ये दुर्गा भक्त है, शिव भक्त है, जो शाक्त भक्त है। सभायां वैष्णवो मता, और सभा में जो ये बैठता है तब ये अपने को वैष्णव कहता है। 3 एक लोग कैसे हो सकता है, शैव भी है, शाक्त भी है और वैष्णव भी है। तो ऐसा इनको नाना वेशधरा, विभिन्न वेशधारी कहा जाता है। ऐसे अंत शैवा बहि सक्ता सभायां वैष्णवा मता, नाना वेशधरा कौला विचरन्ति महीतले। 5 मौकार जो है, ये 5 मौकार कौन है? मद्य, मांस, मंत्र, मैथुन और मत्स्य, इसको 5 मौकार कहा जाता है। ये 5 मौकार विख्याता तो कौलाना सिद्धिदायक, ये 5 मौकार युक्त इनको प्रिय है और ये मानते हैं कि ये हमारे सिद्धिदायक है। मद्य, मांस तथा मंत्रो मैथुनं मत्स्यमेव च मकारः 5 विख्याता कौलानं सिद्धिदायका। कौलार्णव ग्रंथ
ये बात आपको जो कौलार्णव ग्रंथ में जो वर्णित है आपको सुनाया। तो ये जो कौलार्णव ग्रंथ के अनुसार जो चलने वाला मद मैथुनादि पंचमकार को ये मुक्ति मानते हैं। और जो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जो मानस में, तजी श्रुति पंथ वाम पंथ चलही, तजी श्रुति पंथ वाम पथ चलही, वंचक विरति बेश जग छलही। वंचक ठग है, ये विभिन्न वेश धरकर लोगों को ठगते हैं। और कौल वाम मार्गियों को सब समान कहा गया, क्योंकि मद्य मांसादि सेवन ये नरकदायक है। जो नरक जाने वाला है इनको सब समान कहा जाता है, क्योंकि मद्य मांसादि सेवन नरकदायक है। जो शास्त्र में कहा गया है, द्युतं च मद्यं पिशितं च वेश्या, परर्दिचौर्यं परदार सेवा, एतानि सप्त व्यसनानि लोके। ये जो 7 व्यसन, कौन सा? द्युत च मद्यं पिशितं च वेश्या, परर्धि चौर्यं परधन का चोरी करना, और परदार सेवा। एतानि सप्त व्यसनानि लोके, घोराति घोरं नरकं नयन्ति। ये लोग घोराति घोर अत्यंत कठिन नरकों को जाते हैं। यह अंगद जी रावण को तो कौल कहने का भाव, कौल कहने का कारण शूर्पणखा का अपनी जो मुख का वाक्य है कि अरे रावण, करसी पान सोवती दिन रात। ये मद्यपान करता है, अपना बहन ऐसा उनको कहता है। तो ये पंचम आकार में आकार के भक्त है। और सीताहरण के समय रावण वेश बदला कर आया, आवा निकट जति के बेसा। इसीलिए इसको कौल प्रमाणित किया गया है। तो इसीलिए जो कौल शब्द को प्रथम ही कहा गया। कौल काम बस, काम इसके बस ये द्वितीय है। तो आपने कौल का भाव सुन लिया, रावण कैसे कौल है, और रावण को काम बस भी कहा। कामियों को भी सब तो माना गया है, क्योंकि काम के समान दूसरा रोग नहीं है, ऐसा शास्त्र में तो कहा गया है। जो मुक्तावली तो ग्रंथ में कि नास्ति वामो नास्ति कामो सम व्याधि, काम समान व्याधि नहीं है, इति मुक्तावली। दूसरे काम सदैव ये जो कलंकी रहता है, गोस्वामी जी तो मानस में कहते हैं कि अकलंकता की कामी लहई। कामी को अवश्य कलंक लगता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। और ये जो कलंक से वरम मृत्यु अच्छा है। तो कलंकित जीवन यापन करने की अपेक्षा मृत्यु वरम अच्छा है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। संभावित चा कीर्ति, संभावित
प्रतिष्ठावान लोगों को अकीर्ति, ये मरणाद अतिरिच्यते, ये मरणार्थ भी, तो मरण से भी अतीव भयंकर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये कामी होने से बहुत स्त्री रखा है, विभिन्न लोक से सुंदर स्त्रियों को जीत कर ला कर रखा था। देवदक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर नर नारी बहु सुंदर बर नारी। ऐसे ये रावण कामवश होने से सीता हरण की इच्छा किया था। अतः रावण कामी है और कामियों को मृतक समान शास्त्र में कहा गया है। कृपण, जो तीसरा प्राणी का जो उपमान दिया जाता है यह है पवित्र कृपण। कृपण अर्थात लोभी। यह भी सब, लोभी को भी सब के समान कहा गया है, क्योंकि जो सुंदरकांड में वर्णन है, गुण सागर नागर नर जोई, गुण सागर नागर नर जोई, अल्प लोभ भल कहि न कोई। अल्प लोभ होने से भी, लोभी होने से भी उनको भला नहीं करता, और जो काम क्रोध लोभ में जो परिपूर्ण है तो ये उनको लोग कैसा कहेंगे। तो ये सब गुण रावण में था। और जो कृपण का जो स्वभाव है वह स्वयं न खाए और दूसरों को भी खाने न देते। तो रावण सीता जी को देने में कृपण है, इसीलिए देना नहीं चाहता। जिसकी वस्तु उसे नहीं देता, यह अत्यंत कृपणता है। राम जी की वस्तु राम जी को भी न देना, ये रावण का अत्यंत कृपणता। और ये जीवों को दया न करता, कुछ भी नहीं देता। पुनः ब्रह्म राम को, राम जी का ब्रह्म स्वरूप को न जानकर ये मरेगा। अतः अत्यंत दुर्दशा होगी उनके आत्मा को। इसीलिए उनको जो कृपण अर्थात दीन कहा गया, जो विमूढ़ प्राणी। विमूढ़ अर्थात जो ज्ञान दृष्टि से रहित, उसे विमूढ़ कहा जाता है। परधन, परोपवाद, गृहों में आसक्त, ये सब दुख देने वाले, इनमें ये असक्त है, आसक्त है। गोस्वामी जी जो कहे परधन परोपवाद, जिनके परधन परोपवाद में स्पृहा है, अर्थात ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे तमकूप। ऐसे लोगों को मूढ़ कहा जाता है, और ये रघुनाथ को ये नहीं समझ पाते, इनके बारे में इनका यथार्थ ज्ञान ये नहीं पाते। और अर्थात तो मूढ़ को ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे तमकूप। तमकूप अर्थात अंधेरा कुआं।
अंधेरा कुआं, अर्थात ये विमूढ़ता को अंधेरा कुआं में गिरना का उपमा दिया गया है। ये जो विमूढ़ होने से वह उसको जो कोई उत्तम पुरुष उपदेश देता है उससे ये नहीं सुनता है, कारण ये विमूढ़ है। भगवान जीव के ऊपर अपने करुणा करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, से प्रभु को मनुष्य शरीर जो श्री राम जी धारण किए हुए हैं उन्हें साधारण मनुष्य जानकर श्री रामचंद्र जी का ये अपमान कर रहा है। इसीलिए ये उनका विशेष जो मूढ़ता है, अतः रावण जो विमूढ़ है। और भगवत गीता जी में जो मूढ़ का वर्णन किया गया है, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये मूढ़ प्राणी मुझे ये नहीं जानते कि मैं सर्वात्मा सर्वेश्वर हूं। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परम भाव न जानन्तो मम भूतो महेश्वरः। अंगद जी ने रावण को अति दरिद्र कहा। अति दरिद्र कैसे? अर्थात अति तृष्णायुक्त, जिनके कामना पूर्ण नहीं होता, फिर कामना बढ़ जाता है। तो जिनके बेस अत्यधिक कामना है, इसको तृष्णा कहा जाता है। तो अति तृष्णायुक्त इसको दरिद्र कहा जाता है। ये अति दरिद्र, जिनके कामना कभी पूर्ण, अत्यधिक कामना है, उसको इसलिए कहा गया है संतोषो ही परम धन। जिनके पास संतोष है ये धनी है, और जिनके पास असंतोष अर्थात तृष्णायुक्त है ये अति दरिद्र है। तृष्णा वाला कभी तृप्त नहीं होता, एक बार एक सांसारिक चिंता में सदा ये लगा रहता हुआ ही मर जाता है। वह जीता ही मरा हुआ, ऐसा जो कहा गया है शास्त्र में, जो वर्णित है। जो चिता और चिंता, ये दोनों शब्द में एक बिंदु मात्र तफात है। तो ये दोनों वो समान सूचक शब्द है, एक बिंदु मात्र तफात है। तो सजीव को चिंता दहते हैं, जालते हैं, और निर्जीव को चिता दहते हैं। तो इसीलिए जिसके पास तृष्णा विशाला है, उसके पास चिंता अत्यधिक है, अतः ये अत्यंत दरिद्र भवति, ऐसा कहा गया है। चिता चिंता समाप्रोक्ता, चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषत सजीव दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता। रावण ऐसा है कि ऋषि मुनियों से भी ये रक्त रूपी कर लेता था। ये दरिद्र नहीं तो और क्या उसे तो कहा जाएगा, अर्थात इसे अत्यंत दरिद्र कहा गया। और
अजसी, जिनका जस नष्ट हुआ है, इसको अजस्वी कहते हैं। अजस्वी अर्थात जिनका अपकीर्ति हुआ है। ये यशस्वी जो कुलों में इनका जन्म हुआ है, रावण का। उत्तम कुल पुलस्ती करनाती, और जो कर्म भी अच्छा किया। शिव बिरंची पूजे हूँ बहुभांति। तो अजसो, लेकिन तो इसीलिए ये यशस्वी था, यशस्वी कुलों में इनका उत्पन्न था, लेकिन अकीर्ति जो किया, ये अकीर्ति से, ये अपकीर्ति से, ये जसों की अकीर्ति संयुक्त जीवन को मृतदेह तो कहा गया। जस भी है और अकीर्ति भी है, तो इसको ये मृतदेह कहा गया है। और रावण को अंगद अति बूढ़ा कहा है। अति बूढ़ा भी मृतक तो कहा गया है, क्योंकि इनके सब अंग शिथिल हो जाने से पुत्र परिवार सभी अनादर करते हैं। वो भी मृत्यु चाहने लगता है। वृद्धावस्था को जमदूती भी कहा गया है। वृद्धावस्था को जमदूती, इनको जमदूत का आह्वान। तो वृद्धावस्था को जमदूती भी कहा गया है। कुतंतस्य दूती जरा, काल के अर्थात जम के जो दूती है, जरा अर्थात वृद्धावस्था। कर्णमूले समागत्य, कान के पास आकर ये कहता है, भक्ति लोक सुनो सम, हे लोग सुनो, मैं क्या कहता हूँ, तुम्हारे कान के पास सुनो। पर स्त्री पर द्रव्य वांछा त्यजस्व। तो वृद्धावस्था दूती कान के मूल में कहता है, कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले समागत्य भक्ति लोक शृणुस्वम। क्या कहता है, पर स्त्री पर द्रव्य वांछा त्यजस्व। इसको तेज कर, त्याग कर, तुमको क्या करना है। भजध्वं रवानाथ पादार बिंदं। यह वाणी जो नीति शतक का है, जो आपको सुनाया गया। तो ऐसा बात गोस्वामी जी अयोध्या कांड में वर्णन करते हैं। अयोध्या सिंहासन में दशरथ महाराजा जी बैठे हैं। इनके मुकुट थोड़ा टेढ़ा था। इनको समान करने के लिए ये एक दर्पण मांगा। दर्पण देखते हुए ये मुकुट को, टेढ़ा मुकुट को सीधा करते हुए देखा कि श्रवण के पास एक श्वेत केश इन्होंने देखा। तो वो श्वेत केश देखकर इनको ऐसा लगा, ये श्वेत केश नहीं, ये मेरे बुढ़ापा मुझे जो कृतांतस्य दूती जरा, ये मुझे उपदेश दे रहा है। राजा, अभी तुम्हारा समय आ गया है। तुम इस भोग लालसा, राज्य आसक्ति, ये सब त्याग कर राम जी को राज्य समर्पण कर और स्त्री सहित वन में जाकर वानप्रस्थ में भगवान को भजन कर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्रवण समीप भये शीत केसा अर्थात श्वेत केश
मनहु जरठपनु अस उपदेशा नृप जुबराजु राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो अति बूढ़ा को मृतक वत कहा गया है। रावण ही अति बूढ़ा भी तो है। रावण अति बूढ़ा भी तो है। कैसे ना? कारण रावण का राजत्व वास्तवरी चतुर्युग, वास्तव 72 चतुर्युग, जिसमें सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसा चतुर्युग 72 72 चतुर्युग ये राजत्व किया है। तो अत्यंत बुढ़ापा है, ऐसा राजत्व कोई भी करता नहीं। तो तो ये अत्यंत बूढ़ा है, अर्थात बहुत बुढ़ापा में मति में भ्रम हो जाता है। तो मंदोदरी इस बात को रावण को कहता है, मंदोदरी मन महु असठएउ पियहि काल बस मति भ्रम भएउ। कालवश बूढ़ा हो गए, कालवश इनका मति भ्रम हुआ है। और निकट काल जेहि आवई साई तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। रावण को सदा रोगवश भी कहा। तो सदा रोगवश ये मृतक तुल्य भी कहा गया है। रावण सदा रोग अर्थात काम क्रोधादि मानस रोग से सदा पीड़ित है। रावण को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में मोह का स्वरूप कहा है। और कुंभकर्ण को उनके भाई के अहंकार कहा है। पाकरजित अर्थात इंद्रजित को जब काम का उपमा दिया है ये विनय पत्रिका में, जो कहे मोह दस मौली तद्भ्रांत अहंकार पाकरजित काम विश्राम हारी। और ये मोह को गोस्वामी जी ने कहा है, ये सब व्याधियों का मूल कारण है मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूल तीन ते पुनि उपजहि बहु सुन। और रोगी साहब में अंगद जी भी उनको कहा है, तू सन्यपात रोगी है इसीलिए जल्पना कर रहा है। सन्यपात जल्पसी दुर्बारा भय काल बस खल मनु जाना। संतत क्रोधी, क्रोध को प्राणहार का शत्रु कहा गया है। अमित्रता का आरंभ करने वाला यह है, अतः शत्रु है। क्रोध प्राण हर शत्रु, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। क्रोध प्राण हर शत्रु क्रोधो अमित मुखो रिपु। अर्थात ये अमित्र बनाता है, शत्रु बना देता है। क्रोध को समस्त अनर्थ और पाप का मूल भी कहा गया है। जो धनु यज्ञशाला में लखन जी जो कहते हैं परशुराम जी को,
लखन कहेऊ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। पाप का मूल है क्रोध। जेहि बस जन अनुचित करही, चलहि विश्व प्रतिकूल। और यह शास्त्र में कहा गया है, क्रोध मूल अनर्थानां। क्रोध में 3 क्षति होता है। क्रोध मूल अनर्थानां, बहुत अनर्थ होता है। क्रोध संसार बंधन, धर्म क्षय कर क्रोध। क्रोध में धर्म नष्ट होता है। अतः क्रोध तस्मात् क्रोध विवर्जय। क्रोध को त्याग करना चाहिए, ऐसा मुक्तावली ग्रंथ में वर्णित है। जो हित की वाणी कहता है उसको ये संतत क्रोधी दुर्वचन कहता है। जो विभिन्न जगह में रावण के चरित्र में परिलक्षित होता है, अर्थात संतत क्रोधी जो रावण का स्वभाव, ये भी मृतक तुल्य कहा गया है। और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, और तनु पोषक, अपना शरीर का पोषण करे, ये तीनों को भी मृतक कहा गया है। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक, ये तीनों को नरगामी है, इसीलिए ये मृतक पद कहा गया है। आद्य पुरुष ईशानं, आद्य पुरुष भगवान को, जो कि सर्वलोकं महेश्वरं न चिंतयति जे विष्णु, इनको जो स्मरण न करता, ते वे निरयगामिनः, इनको नरकगति होता है। वेद निंदा परे जस्तु, जो वेद निंदा करता है, द्विज निंदा पर तथा साधु निंदा परश्चापि, सो अक्षयं नरकं व्रजेत, ये नरक में पतित होता है, ये पतित होता है। पश्यतं बंधु बाणानां एकाकी मिष्ठ मित्यः सजाति नरकं लौल्यात् केवल उदर पूरकः, ये पद्म पुराण में कहा गया है। जो किसी को न देकर अपने उदर को जो पूर्ण करता है, उनको नरकगति होता है। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जे करहि श्रुति करी तरका। वेदों पर तर्क करके इनको अनर्थ, अर्थ को अनर्थ जो करते हैं, इनको कल्प कल्प भरी नरक में वास करना पड़ता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्रुति संत विरोधी, ये 14 नंबर अंतिम हो गया। ते ही बहुविधि त्रास ही, श्रुति संत विरोधी, वेद और संतों का विरोधी है रावण। इसीलिए ब्राह्मणों को जो वेद शास्त्र वर्णन करते हैं, उनको ये बहुत दुख देकर देश से निकाल देता है। ते ही बहुविधि त्रास ही देश निकास ही, जो कह वेद पुराण। इसीलिए श्रुति संत विरोधी रावण भी है। और ये वह तनुपोषक अर्थात अत्यंत विलासी, अपने शरीर को भरण पोषण और आमद प्रमद में ये व्यस्त है। इसलिए 100 इंद्र के समान ये भोग विलास करता है। सुनासी रसत सरिस सो, संतत करहि विलास। निंदक जो सबके निंदा करता है, जो सबके निंदा जे नर करही,
ते चमगा दूर होई अवसरही, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। ऐसे निंदक का ऐसा अधोगति होता है, अर्थात नरक गति होता है। इसीलिए निंदक भी ये उनको मृतक प्राय कहा गया है। और मंदोदरी रावण को कहता है, तुम जन्म से ही परद्रोह रत, आजन्मते परद्रोह रत, पापौघमय तव तनु अयं। इसीलिए रावण को अघोखानी भी कहा गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो आज का विश्राम यहाँ पर होता है। तो आगे का चरित्र आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। सीतारामार्पणामस्तु।